जय श्री राम, जय वीर हनुमान। देवियों और सज्जनों, मेरे अध्यात्म चिंतन माला में रुचि लेने वाले आप सब का मैं नमन करता हूँ, आप सबका स्वागत करता हूँ। तो आज की विषय वस्तु हनुमान चालीसा की एक बहुत सुंदर चौपाई है, जिसमें गोस्वामी जी ये कहते हैं, अंतकाल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरिभक्त कहाई। देखने में जितनी सीधी और सरल ये चौपाई है, उतनी सरल है नहीं, बहुत ही सार गर्भित है। आइए इसी के बारे में चिंतन करते हैं और रघुवरपुर कहाँ है, वहाँ कैसे पहुंचा जाए, इसी की मीमांसा करते हैं। तो फिर से वो चौपाई सुने। अंतकाल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरिभक्त कहाई। गोस्वामी जी कहते हैं कि देह छोड़ते समय भगवान का नाम स्मरण करके रघुवरपुर चले जाए, जहाँ पर आजन्म आजीवन आप उनके भक्त ही कहलाएंगे। अब देखिए, मृत्यु होने के बाद स्थूल शरीर को घर वाले अग्नि को समर्पित कर देते हैं, फिर अस्थि अवशेषों को गंगा, नर्मदा अथवा यमुना में प्रवाहित कर देते हैं और सूक्ष्म शरीर ऊर्ध्व गति ले लेता है। अब देखिए, उसके दो गंतव्य स्थान हो सकते हैं। एक है प्रभु का वैकुंठ धाम, जहाँ जाकर वापस नहीं आना पड़ता, और दूसरा दो तीन स्थान है जहाँ बार बार आवागमन का चक्र लगता रहता है, जब तक कि मुक्ति न मिले। तो पहले वैकुंठ धाम के गंतव्य स्थान की चर्चा करते हैं। तो वहां पहुंचने के क्या उपाय बताए गए हैं। पहला उपाय भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। मरने के समय, अंत के समय जो मेरा नाम स्मरण कर लेता है, वो मेरे भाव को ही प्राप्त होता है, अर्थात मुझे ही प्राप्त होता है और वो सीधा वैकुंठ धाम चला जाता है। दूसरा, उन्होंने गीता महात्म्य में कहा, गीता सुगीता कर्तव्य किमन्यहि शास्त्र विस्तरहि, या स्वयं पद्म नाभस्य मुख पद्मात् विनिसृता। तो भारता मृत सर्वस्वम विष्णु वक्त्रात् विनिसृतम, गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो गीता का पाठ नियमित रूप से करता है और उसके अनुसार कार्य करता है, तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता। और तीसरा, अगर
ये भी पूरी तरह नहीं हो तो 4 ग को इकट्ठा करने की कला बताते हैं। गीता गंगा च गायत्री गोविंदेति हृदि स्थिते चतुर्गकार संयुक्ते पुनर्जन्म न विद्यते। गीता गंगा गायत्री और गोविंद इन चारों का नियमित रूप से स्मरण करने से और उसके दिशा निर्देशों को पालन करने से पुनर्जन्म नहीं होता। फिर और एक उपाय है, महाराजा युधिष्ठिर और भीष्म पितामह के संवाद में इसकी चर्चा है। उसमें कहा गया है, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। जन्म और संसार बंधन से छूटने के लिए विष्णु सहस्रनाम का पाठ करिए नियमित रूप से। तो ये 4 उपाय उन्होंने बताए। वहां जाकर फिर आवागमन के चक्र में नहीं पड़ना पड़ता और वहां दिव्य आलोक से प्रकाशित वो वैकुंठ धाम है। जब पृथ्वी पर अत्याचार अनाचार बढ़ जाता है तो प्रभु स्वयं अवतार लेकर यहाँ पहुँचते हैं और दुष्टों का संहार करके फिर चले जाते हैं। जैसे परशुराम अवतार 6वां अवतार, अनेक बार उन्होंने अपने फरसे से अत्याचारी आतताई राजाओं का हनन किया। फिर 7वां अवतार भगवान श्री राम का, उन्होंने अत्याचारी लंका के राजा रावण का संहार किया, फिर चले गए। तो उस समय उनकी राजधानी अयोध्या थी, जो रघुवरपुर कहा गया है। और 9वें अवतार में 8वें अवतार में भगवान श्री कृष्ण आए, जिन्होंने कंस का जरासंध का अंत किया। तो उस समय सत्ता का केंद्र रघुवरपुर नहीं था, वो मथुरा वृंदावन द्वारका थी। इसी तरह दक्षिण भारत में श्रीपति हुए हैं, अनंतपुरम में प्रभु अनंत हुए हैं और द्वार के पास भगवान शिव साक्षात निवास करते हैं। इस प्रकार जहाँ जहाँ जरूरत पड़ती है वो सब स्थान दिव्य हो जाते हैं। तो अब आइए स्वर्ग की चर्चा करते हैं। स्वर्ग में जब हम जाते हैं तो बहुत समय तक वहाँ के सुख और आनंद का उपभोग करते हैं। फिर पुण्य क्षीण होने पर वापस धरती पर चले आते हैं। और यहाँ 4 जो कहानियां बताई गई है, स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जारज। और जारज में भी मनुष्य जन्म मिलता है
और बड़े भाग्य से मनुष्य जन्म मिलता है तो उसमें हमें कर्म करने का अधिकार है। कर्म करते हैं, कर्म करने का अधिकार है, उसके अनुसार प्रभु फल देते हैं। तो प्रभु स्वयं कहते हैं सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज हम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। प्रभु कहते हैं कि आप मेरे शरण में आ जाइए, मैं आपके सब पाप नष्ट कर दूंगा। और फिर कैसे करे? तो 9वें अध्याय में कहा उन्होंने यत् करोषि यत् शनासि यत् जुहोषि ददाति यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। कि हे अर्जुन, तुम जो कुछ करते हो, खाते हो, पीते हो, पूजा पाठ करते हो, दान करते हो, सब कुछ मुझे न्यौछावर करो। तुम समझो कि ये सब काम प्रभु का ही है, मैं उन्हीं का काम करता हूँ, तो उसका पाप और पुण्य तुम्हें कुछ नहीं लगेगा। स्वामी सत्यानंद जी महाराज 2 पदों में स्पष्ट रूप से कहते हैं जपते राम नाम महामाला लगता नरक द्वार पे ताला। और जपते राम नाम महापाठ जलते कर्म बंध यथा काठ, जलते कर्म बंध यथा काठ। तो पुराने पापों के जो कर्म बंधन है सब कष्ट नष्ट हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त एक और उपाय है, अगर आपने जाने अनजाने में किसी का अपराध कर दिया हो तो उससे सच्चे दिल से क्षमा मांग ले, वो क्षमा कर देंगे, नहीं तो उनकी तरफ से प्रभु आपको क्षमा कर देंगे। मनुष्य जन्म में बार बार इस प्रकार का अवसर मिलता है। अधिक से अधिक आप स्वर्ग की मुद्रा, जो पुण्य की मुद्रा है, उसको इकट्ठा करिए और अधिक से अधिक समय तक स्वर्ग में रहे, फिर मर्त्यलोक में आए, मनुष्य का चोला मिले और अच्छे कर्म किए रहेंगे तो आपको जो भी काम करेंगे उसमें अच्छी ख्याति, नाम और यश मिलेगा, प्रभु के समीप जाने का और अधिक मौका मिलेगा। तो आपसे निवेदन है कि मेरे इस चिंतन को ध्यान से सुने और इसके अनुसार काम करने का प्रयत्न करें। और एक निवेदन है कि मेरे इस चिंतन माला की इस 152वीं कड़ी को आप अनुमोदित करें। कमेंट बॉक्स में जाकर कुछ अनुकूल टिप्पणी भी करें। आपकी जय हो, बारंबार जय हो।